सो गाइस, स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 10 में। चलिए गाइस, बिना किसी देरी के अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूही और जिन्वू को दिखाया जाता है। जूही कहती है कि जिन्वू, तुम कितना ज्यादा बदल गए हो और मेरे को देखो, मैं तो अभी भी वैसी ही हूँ और मैं तो एक हंटर बनने के लायक भी नहीं हूँ, ऐसा जूही कहती है। और जिन्वू, मुझे मेरी रैंक के हिसाब से लगता है कि मुझे सी और डी रैंक में और बी रैंक में जाना चाहिए, बल्कि मैं तुम्हारी वजह से लो रैंक के डंजन में जाती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे अलग वाली फीलिंग आती है तुम्हारे साथ। लेकिन मैं तो ये सोच के हैरान हूँ क्योंकि तुम पिछले वाले डंजनों में काफी ज्यादा कमजोर थे और मुझे तुम्हें हर बार हील करना पड़ता था, और लेकिन फिर भी तुम पता नहीं कैसे सरवाइव कर जाते थे वहाँ पर। और तब जूही याद दिलाती है कि क्या तुम्हें हमारी डिनर वाली डेट वाली बात याद है कि तुमने मुझसे वादा करा था उस डंजन में। अब यहाँ पर जूही जो है वो उसका माना क्रिस्टल वापस देने लगती है और यहाँ पर जिन्वू उसे लेने लगता है। तब जिन्वू कहता है कि हम दोनों जल्दी ही जाएंगे एक साथ डेट पर। मतलब नेक्स्ट सीन में हमें जिन्वू को दिखाया जाता है जो कि उससे मिलने के लिए आए होते हैं इंस्पेक्टर वू, और वो जिन्वू से कहते हैं कि मेरे को लगता है कि तुम्हें इस कंट्री को छोड़कर भाग जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि डोंगसुक का जो भाई है वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। और मैं तुम्हें बता दूं, डोंगसुक का जो भाई है वो एक एस रैंक हंटर है जो कि मॉन्स्टर से भी खतरनाक है, तो तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और डोंगसुक का जो भाई है वो उन्हीं लोगों पर नजर रख रखा है जिस डंजन में डोंगसुक का भाई गया था, उसमें से जो लोग बचकर आए थे वो उसे मारना चाहता है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा हो, इसलिए तुम ये कंट्री छोड़कर निकल जाओ। अब जिन्वू सोचने लगता है कि अगर वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मुझे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें सी रैंक डंजन दिखाया जाता है और फिर हमें पता चलता है इस डंजन को यो ने खरीद लिया होता है काफी अच्छे दामों में। और यहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं ये सभी वो हंटर्स होते हैं जिनको किसी कारण से इनकी कंपनियों ने निकाल दिया होता है और डंजन में इनको काफी ज्यादा चोट भी लगी होती है, और इन सब चीजों को इकट्ठा कर कर वो मतलब अपने जो कंपनी बना रखी है यो ने उसे काफी ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है वो। अब यहाँ पर जिन्वू और जो यो है वो बताने लगते हैं कि हम दोनों इस डंजन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर अकेले ही जाएंगे और इस डंजन को क्लोज कर वापस आ जाएंगे। तभी उसमें से एक बंदा बोलता है, देखो मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम इस डंजन को कंप्लीट कर पाओगे, इसलिए अपना ध्यान रखना। अब इनमें से एक बंदा बोलता है कि हमें तो बिना कुछ काम करे फ्री के पैसे मिलने हैं और इन्हें 3 मिलियन रुपए मिलने वाले हैं फ्री के, जिसके बाद यो कहता है कि हाँ ये सबसे बड़ी बेस्ट डील है तुम्हारे लिए। और हाँ, तुम्हें ये बात जरूर याद रखनी है कि अगर तुम लोगों ने इस डंजन के बारे में कहीं पर भी अपना मुंह खोला तो तुम्हें इसका दुगना पे करना होगा। और वहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं वो सभी यो की बात को समझ जाते हैं और उन्हें डील ये एक्सेप्ट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें जिन्वू को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ पर एक माना क्रिस्टल लिया होता है और वो उसे तोड़कर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता है, जिसको देखकर उसकी शरीर पूरी हील हो जाती है। और यहाँ पर वो अपने अंदर एक अलग टाइप की पावर महसूस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर यो आ जाता है और वो डंजन में जाने के लिए तैयार होता है, जिसके बाद हम उसका सूट देखते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा भारी लग रहा होता है, लेकिन सूट वो काफी चमक रहा होता है। और तब जिन्वू उसके पास आता है और उसे अपनी एक उंगली से उठाकर गिर देता है और कहता है कि जल्दी जाकर इसे चेंज कर आओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये लोग डंजन में जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन यो ने अभी भी उस सूट का हेलमेट पहना हुआ होता है, जिसके बाद जिन्वू कहता है कि तुम अभी भी नहीं मान रहे, इसका हेलमेट पहन आए। तो फिर मतलब यो कहता है कि अब तुम्हें इससे क्या दिक्कत है, मैंने पहन रखा है। तो अब यहाँ पर जिन्वू भी इस बात को मान जाता है, एग्री कर देता है। और जब ये लोग जा रहे होते हैं दो बंदे बात करते हैं कि क्या ये लोग कंप्लीट कर पाएंगे इस डंजल को। मुझे तो नहीं लगता, इन्हें काफी गंदी तरह मरने वाले हैं ये लोग भाई इस डंजल में। उसमें से एक बंदा बोलता है, खैर हमें क्या करना, हमें तो फ्री के पैसे मिल रहे हैं वैसे भी। अब यहाँ पर एक घड़ी लगी होती है और ये लोग काफी सारे हंटर्स यहाँ पर बैठकर वेट कर रहे होते हैं और काफी देर इंतजार करने के बाद फाइनली यो उस डंजन से भागते हुए बाहर आता है। तभी उसे सभी लोग देखकर कहते हैं कि ये लगता है डर गया है, अब जब ये भागते हुए आ रहा है और ये जिंदा कैसे बच गया, मुझे तो लगता है जिन्वू अब खत्म हो गया होगा। और तभी वहाँ पर जिन्वू आ जाता है और जिन्वू को देखकर सभी हंटर काफी ज्यादा खुश होते हैं। उसमें से एक हंटर कहता है कि देखो डंजन क्लोज होने लगा, यानी इन लोगों ने डंजन को विन कर लिया है। अब जिन्वू कहता है कि चलो अब हमें नेक्स्ट गेट की तरफ चलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ये लोग डंजन के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर काफी गंदी तरीके से सभी मॉन्स्टर को लपेट रहे होते हैं और जिन्वू की स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और जिन्वू जैसे जैसे इन मॉन्स्टर को मारते जा रहा था यहाँ पर उसकी लेवल अप होते जा रहा था। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिन्वू ने यहाँ पर बड़े वाले मॉन्स्टर को फिर काफी गंदी तरीके से लपेट दिया होता है, जिसके बाद वो उस डंजन की तरफ से बाहर आने लगते हैं। लेकिन इन सभी मॉन्स्टर को मारने के बाद जिन्वू का लेवल अप होते जाता है। अब जिसके बाद हमें पता चलता है ये लोग एक दूसरे डंजन में आए होते हैं और यहाँ पर भी जिन्वू ने काफी गंदी तरीके से तबाही मचा रखी होती है और ये सभी मॉन्स्टर को काफी अच्छी तरीके से लपेट रहा होता है। अब यहाँ पर जिन्वू अपनी न्यू स्किल को एक्टिवेट करने के लिए एक ड्रिंक टाइप की पीने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि एक पर्चे पर कुछ चीज देख रहा होता है। तभी सामने वाला बंदा बताता है उस बंदे को कि सी रैंक गेट काफी लोगों ने मिलकर यहाँ पर खरीद लिए हैं और 150 मिलियन देकर यहाँ पर सी रैंक गेट्स को खरीद लिया है एक बंदे ने।
में और उस बंदे का नाम यो है। अब यहाँ पर उस बंदे को संग जिनवू यानी जिनवू का नाम दिखता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सामने वाले बंदे को बताता है कि जिनवू एक ऐसा बंदा है जो अवेकनिंग कर हुआ है, यहाँ पर आया है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिनवू जो है वो डबल डंजन में भी जाकर वापस आ चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि जिनवू हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, इसलिए मुझे उससे जल्दी से जल्द डील करनी है। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक और सी रैंक गेट होता है और सभी लोग सी रैंक गेट के बाहर उन सभी का इंतजार कर रहे होते हैं और 3 पत्ती ताश वगैरह खेल रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर यो और जिनवू उस गेट को जो क्लोज कर आ जाते हैं। भाई ये लोग आज कितने गेट क्लोज करेंगे। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जो मैनेजर है जो जिनवू से मिलने की कह रहा होता है वो बताने लगता है कि उसने डोंगसुक के भाई को उसी डंजन में मारा था क्योंकि वो लोग वापस नहीं आ पाए थे। इसका मतलब ये है कि जिनवू जो है वो काफी खतरनाक बंदा है और उसने यहाँ पर केन को भी मार रखा है और तुम इन सब चीजों को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि जिनवू कितना ज्यादा खतरनाक है। सीन प्रेजेंट पे आता है, सफेद शर्ट वाला बंदा बोलता है कि आई होप कि तुमको अब समझ आ गया होगा। तभी हमें दिखाया जाता है ये सी रैंक गेट के आगे आ जाते हैं और तभी इन्हें लड़की मिलती है। लड़की से ये लोग पूछताछ करने लगते हैं कि हमें जिनवू से मिलना है, जिसके बाद वो लड़की बताती है कि जिनवू अकेला ही गया है इस गेट को क्लोज करने के लिए और अगर तुम्हें उससे मिलना है तो यहाँ पर तुम्हें थोड़ी रुकना होगा। जिसके बाद वो लोग बंदे काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि जिनवू अकेला गया है और वो बंदा काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये बंदा मेरे लिए किसी मतलब फायदे से कम नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें यो को दिखाया जाता है, ये दोनों डंजन क्लोज करके आ जाते हैं। अब यो कहने लगता है कि मुझे छुट्टी पर जाना है और जिसके बाद जिनवू कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर चले जाओ छुट्टी पर। अब यहाँ पर ये सफेद शर्ट वाला बंदा आता है और जिनवू से कहता है कि मुझे तुमसे मीटिंग करनी है। तभी जिनवू कहता है कि ये कोई बढ़िया टाइम नहीं है मीटिंग का, तुम मुझे कल कैफे में मिलना। अब ये लोग एक कैफे में बैठे होते हैं, तभी जिनवू यहाँ पर चाय की चुस्की ले रहा होता है। अब यहाँ पर ये जो बंदा है कहता है कि तुम मेरे साइड से काम करो, मैं तुम्हें योजिन से भी ज्यादा पैसे दूंगा और क्या तुम्हें पता है जो हमारी पूरी बिल्डिंग है वो पूरी 55 मिलियन की है। अब जिनवू कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी वो बिल्डिंग देना चाहते हो, जिस पर वो बंदा थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। और जिसके बाद जिनवू कहने लगता है कि अगर तुम्हें मुझे अपनी साइड लेना है तो तुम्हें कम से कम 50 बिलियन पे करने होंगे क्योंकि मुझे यो जो है वो इतना ही पे कर रहा है। अब सफेद शर्ट बंदा वाला कहता है कि मुझे इसके लिए अपनी कंपनी से बात करनी होगी। अब जिनवू यहाँ से जाने लगता है, तभी वो बंदा बोलता है कि तुम थोड़ी देर रुको ना। जिसके बाद जिनवू कहता है कि अब यहाँ पर बात खत्म हो चुकी है तो तुम पहले अपने मतलब जो ऑफिसर है उनसे बात करके आओ, तब मुझसे बात करना। अब यहाँ पर ये बंदा जैसे तैसे कर जिनवू को यहाँ पर रोक लेता है और फिर ये बंदा इसे बैठा देता है। अब जिनवू फिर से एक और बार खड़ा होता है और उसकी सीट पर हाथ रखता है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसा पता चला। जिसके बाद वो बंदा कहता है मुझे सिर्फ फाइल से पता चला है तुम्हारे बारे में और कुछ नहीं है। अब उस बंदे के इतना कहते ही जिनवू उस बंदे के चेहरे पर एक कट लगाता है जिससे उस बंदे को पता भी नहीं चलता और ये बंदा कहता है कि यानी सच में इस बंदे की स्ट्रेंथ लेवल काफी ज्यादा हाई है। अब जिनवू कहता है कि मैं तुम्हारे साइड आ तो सकता हूँ लेकिन तुम्हें मेरे सी रैंक डंजल्स को खरीदना होगा, वो भी 300 मिलियन डॉलर में। और तभी फिर वो जो मैनेजर है वो सोचने लगता है कि एक डंजल से 200 मिलियन होते हैं, मतलब जो भी हो मिलियन होते हैं। तो जिनवू मैं चाहता हूँ कि तुम इस डील को थोड़ी घटाकर 200 मिलियन कर दो। और जिनवू इन सब चीजों के लिए मान जाता है और अपनी डील को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद वो डंजल बेच देता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर जिनवू यो से कह रहा होता है कि मैंने उन सभी डंजल्स को काफी अच्छे दामों में बेच दिया है। अब यो जो है वो कहता है कि ये सब चीज तुमने कैसे करा। जिनवू कहता है कि इन सब चीजों के बारे में तुम मुझसे ना ही पूछो तो ही बेहतर रहेगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें वही बंदा दिखाया जाता है जो कि एक मैसेज पढ़ रहा होता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि सी रैंक डंजल काफी सस्ते दामों में मिल रहे हैं, 70 मिलियन लेस रुपीज में। और यहाँ पर ये जो बंदा है ये सोचने लगता है कि जिनवू ने एक ट्रिक अपनाई और हम सभी लोगों को ठग लिया है। लेकिन तभी उसे थोड़ी रिलैक्स फील होने लगता है क्योंकि उसे जिनवू का मैसेज आया होता है और वो मैसेज पढ़कर थोड़ी शांत होता है और कहता है कि जिनवू का इतना फेवर तो चलता है। नेक्स्ट सीन में हम जिनवू को देखते हैं जो कि अपनी थार को लेकर जा रहा होता है कहीं पर। इसी के साथ होता है यह एपिसोड यहीं पे एंड। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक और सब्सक्राइब कर देना।